तो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माई सेल्फ डॉक्टर तुषार। एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे आपके टॉपिक पार्टोग्राफ। ठीक है, देखेंगे कि पार्टोग्राफ क्या होता है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है एंड हाउ इट इज़ यूज्ड टू मॉनिटर द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, है ना। तो इसी को आज हम देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नोट्स। एंड हमारे पास कुछ पार्टोग्राफ चार्ट्स भी हैं जिसके थ्रू हम इसको समझेंगे। तो आपको इस जो नोट है आपके पास, ठीक है, सिंगल पेज नोट, आपके पास डेफिनेशन है, ठीक है, थोड़ी हिस्ट्री है, जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं पार्टोग्राफ चार्ट के वो हैं, ठीक है, कुछ की फीचर्स हैं एंड साथ ही साथ कुछ डायग्राम्स हैं जो कि हेल्प करेंगे आपको समझने में पार्टोग्राफ चार्ट को। क्लियर। एंड ये जो आपके नोट्स हैं ये आपको हमारे ऐसे ही बहुत सारे नोट्स हैं जो गायनेक हैं, ऑप्स के हैं, फीटल सर्कुलेशन के हैं, आपके एनाटॉमी के हैं, फिजियोलॉजी के हैं। ये आपके नोट्स हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सअप चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर से चेकआउट कर लेना। अब बात करते हैं अपने पार्टोग्राफ के बारे में। सबसे पहले इसके डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली अ पार्टोग्राफ। तो यहाँ पे वही लिखा है कि अ पार्टोग्राफ इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेबर प्रोग्रेस। क्या है? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि लेबर कैसे प्रोग्रेस कर रही है, ठीक है। एंड साथ ही साथ मैटरनल एंड फीटल वेलबींग को भी इसमें मॉनिटर कर पाते हैं, ठीक है, एंड मैनेज द लेबर इफेक्टिवली। तो बेसिकली एक चार्ट है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि जो लेबर का प्रोग्रेस है, ठीक है, ये जो सीक्वेंस फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है अच्छे से, जो ड्यूरेशन दे रखा है, जो आपके अब जब हमने स्टेजेस ऑफ लेबर पढ़े थे तो हमने देखे थे कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के डिफरेंट वो होते हैं, क्या होते हैं, ड्यूरेशन होती है। तो उसी को हम मॉनिटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस चार्ट। क्लियर। थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री है कि 1954 में सबसे पहले जो फ्रेडमैन थे, ही डेवलप्ड द लेबर कर्व बेस्ड ऑन द सर्वाइकल डायलेशन एंड फीटल स्टेशन। एंड 1972 में, ठीक है, फिलपॉट एंड कैस्टल इंट्रोड्यूस्ड अलर्ट लाइन एंड एक्शन लाइन फॉर इम्प्रूव्ड मॉनिटरिंग। ये सब क्या है ये हम अभी चार्ट में देखेंगे। क्लियर। अब पहले आपको चार्ट दिखाई देता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले आया था दिस वन, दिस इज़ नोन एज द कंपोजिट पार्टोग्राफ एंड इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय WHO इन 1944। क्लियर। तो ये कुछ कंपोजिट पार्टोग्राफ है, इसको अभी समझेंगे अभी। उसके बाद क्या आया? उसके बाद आया 2000 में, दैट इज़ द मॉडिफाइड पार्टोग्राफ, ठीक है। तो ये कुछ इस वे में दिखता है। एंड फाइनली 2008 में WHO ने रिलीज़ किया दिस वन, दिस इज़ नोन एज द सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्टोग्राफ के टाइप्स हैं जो हम आज देखने वाले हैं। क्लियर। अब इसमें जो बेसिक जो जैसे ये फर्स्ट पार्टोग्राफ था कंपोजिट पार्टोग्राफ, इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। ये बॉक्सेस हैं, बहुत सारे बॉक्सेस हैं। क्या है ये बॉक्सेस, इसको समझेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस नोट। क्लियर। तो मैं साइड बाय साइड आपको दिखाता भी रहूँगा, एक सेकेंड। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, आपके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं इस पार्टोग्राफ चार्ट के, वो क्या है? सबसे पहले है पेशेंट का इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि पेशेंट का नेम क्या है, एज, ग्रेविडा, पैरा क्या है, ठीक है, हॉस्पिटल नंबर, डेट, टाइम ऑफ एडमिशन, ये सब आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो पेशेंट के बारे में, वो लिखनी है। तो आप इस चार्ट में भी देख पा रहे होंगे वही सब चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं, ठीक है। नेम, डेट ऑफ एडमिशन, ग्रेविडा, पैरा, हॉस्पिटल नंबर, टाइम ऑफ एडमिशन, रप्चर्ड मेम्ब्रेन्स की हुई क्या नहीं हुई, ठीक है, किस टाइम पे हुई, तो ये सब आपको मेंशन करना है। सेकेंड जो कंपोनेंट है दैट इज़ द फीटल मॉनिटरिंग, ठीक है। तो आपको इसमें दिख पा रहा होगा, ठीक है, जो ये दो हैं, दिस इज़ द फीटल मॉनिटरिंग वाला, ठीक है, कंपोनेंट्स। इसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं? फीटल हार्ट रेट, दैट इज़ आपका FHR, ठीक है। इट इज़ चेक्ड एवरी 30 मिनट्स, ठीक है। एंड नॉर्मल रेंज क्या है? 120 to 160 बीट्स पर मिनट। इसमें कैसे चेक करेंगे आपके फीटल हार्ट को? अब आपका जो ये बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये छोटे बॉक्सेस हैं, ये छोटे बॉक्सेस क्या डिनोट करते हैं? दिस डिनोट 30 मिनट्स का टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये जो छोटा बॉक्स है ये क्या करेगा? 30 मिनट्स का टाइम पीरियड है। एंड ये जो बड़े बॉक्सेस हैं ये कैसे हैं? ये आपके 1 आवर को डिनोट करते हैं, ठीक है। आप इतना समझो कि जैसे यहाँ पे टाइम लिख रखा है तो ये 0 आवर, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, ठीक है। तो जो बड़ा बॉक्स है दिस डिनोट्स 1 आवर। एंड ऐसे ही इस 1 आवर के अंदर 30 मिनट्स के दो छोटे ब्लॉक्स हैं, तो ये आपको हर 30 मिनट्स में आपको फीटल जो हार्ट रेट है वो मॉनिटर करना है, ठीक है। तो आपको कुछ इस वे में इस चार्ट में मॉनिटर करना है। जैसे आपने देखा कि जो 0 आवर है, ठीक है, पहले आपने जब आप लेटेंट फेज से पहले स्टार्ट हुआ जब फर्स्ट स्टेज, तो वहाँ पे आपने देखा कि क्या हो सकता है बेबी का फीटल हार्ट रेट, जैसे 120 हुआ तो आपने यहाँ पे ऐसे मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा और आगे गए तो 130 हुआ, ठीक है, या फिर वापस 120 हुआ, ठीक है, फिर 140 गया, फिर 150, ठीक है, फिर वापस से 140। तो आपको कुछ अलग अलग ऐसे पैटर्न मिले, फिर आपको उसको जोड़ देना है, सिंपल है ना। तो कुछ इस वे में आपने फीटल हार्ट रेट को मॉनिटर किया। तो ये आपको याद करना है, इसमें मेन है कि ये जो छोटे बॉक्सेस हैं ये हर 30 मिनट्स को डिनोट करते हैं। तो आपको हर 30 मिनट में चेक करना है क्या? फीटल हार्ट रेट। क्लियर। तो ये पहला आपको जो कॉलम है ये आपको समझ गया क्या है। सेकेंड इसमें क्या लिखा है कि लिकर और मोल्डिंग, दो कॉलम्स हैं इसमें। तो सबसे पहले जो लिकर है, ठीक है,
इसमें क्या करते हैं, आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होती है कि इट इज़ रिकॉर्डेड एज क्लियर, या कोई म्यूकोनियम स्टेन तो नहीं है, या ब्लड स्टेन तो नहीं है, या एब्सेंट। तो ये आपको ये सब यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे कैसे, जैसे आप लिखेंगे कि अगर पहले रप्चर नहीं हुई है, ठीक है, तो इट इज़ इंटैक्ट, तो उससे में आई लिखेंगे जैसे यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें इस रो में आप क्या लिखेंगे, इंटैक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद वो रप्चर हो सकता है, ठीक है, तो थोड़ा टाइम बाद वो रप्चर हो गया, ठीक है, 30 मिनट्स के बाद वो रप्चर हो गया, तो आपने आर लिख दिया, क्लियर। अब रप्चर हुआ तो वो कैसा है, वो स्टेन्ड है क्या, ठीक है, या क्लियर है। अगर वो क्लियर है आपका एमनियोटिक फ्लूइड तो आपने यहाँ पे सी लिख देना है, ठीक है। अगर वो म्यूकोनियम स्टेन्ड है तो आप यहाँ पे एम लिख देंगे, ठीक है। अगर वो ब्लड से स्टेन्ड है आपका एमनियोटिक फ्लूइड तो यहाँ पे बी लिख देंगे, या आपको अभी तक नहीं दिखा है तो आप एब्सेंट लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं कि आप जो इस कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। आई फॉर इंटैक्ट, आर अगर रप्चर हो गया है, सी अगर क्लियर है फ्लूइड, म्यूकोनियम स्टेन्ड है तो एम लिखेंगे, अगर ब्लड स्टेन्ड है तो बी लिखेंगे, और एब्सेंट है तो ए लिखेंगे, क्लियर। अब बात करेंगे, नेक्स्ट है मोल्डिंग, ठीक है। मोल्डिंग क्या होता है, ठीक है। सो मोल्डिंग के बारे में क्या लिखा है कि ओवरलैपिंग ऑफ फीटल स्कल बोन्स, उसको मोल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्योंकि देखो अब जो बेबी है वो पेल्विस के थ्रू बाहर आ रहा है, तो पेल्विस के थ्रू बाहर आते समय क्या होता है कि जो स्कल्स हैं, ठीक है, उनके बीच में क्योंकि अभी स्पेस है, तो जो अभी जो बोन्स के बीच में गैप है वो क्या कर सकते हैं, बोन्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती है ऐसे, ठीक है। तो जैसे आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा कि जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने स्पेसेस हैं, ठीक है, डिफरेंट बोन्स के बीच में जो स्कल बोन्स होती हैं। इस स्कल बोन में अगर बहुत सारे गैप्स हैं तो हम उसमें ज़ीरो लिखेंगे, ठीक है। आपने देखा कि ज़ीरो पे नो मोल्डिंग, +1 मतलब आपका सूचर्स अपोज्ड, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। +2 में क्या देखेंगे कि ओवरलैपिंग बट रेड्यूसिबल, ठीक है। जैसे अगर आपने पेल्विक एग्जामिनेशन करके देखा एंड आप एक दूसरे बोन को स्लाइड कर पा रहे हैं तो मतलब अभी वो इतना फोर्सफुली एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं किए हैं, तो वो +2 होगा। एंड +3 क्या होगा, इट विल बी सीवियर ओवरलैपिंग एंड नॉन रिड्यूसिबल। तो ये आपकी मोल्डिंग के बारे में यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं हम लोग, तो उसी को हम लोग यहाँ पे भी वही करेंगे कि मोल्डिंग कैसा है। यहाँ पे ज़ीरो है, ठीक है, आप क्या क्या लिख सकते हैं, तो इट कुड बी ज़ीरो, ठीक है। थोड़ी देर के बाद आपने देखा कि अगेन 30 मिनट्स में वापस अगर ज़ीरो है, ठीक है, अब हो सकता है कि +1 हो गया हो, फिर +1 वापस थोड़ा रहा हो, फिर हो सकता है कि +2 हो गया ये, ठीक है, +2 हो गया है, उसके बाद आपने देखा कि +3 हो गया है ये। तो ऐसे ही ड्यूरेशन के हिसाब से आपको यहाँ पे वो चीज़ें लिखनी है, क्लियर। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, आपके सबसे ऊपर पहले जो पेशेंट का इन्फॉर्मेशन था, फिर फीटल हार्ट रेट का हमने देखा, फीटल हार्ट रेट के बाद हमने आपकी देखी कि एमनियोटिक फ्लूइड का क्या कंडीशन है, एंड मोल्डिंग, ठीक है। तो इतना आपका हो गया है पोर्शन, ओके। तो अब हम बात करेंगे आपके सेकंड पार्ट, दैट इज़ आपका लेबर प्रोग्रेस। अब तक हम लोग पेशेंट का इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं, फीटल मॉनिटरिंग देख चुके हैं। अब बात करेंगे कि जो लेबर है वो कैसे प्रोग्रेस हो रही है, उसको हम कैसे प्लॉट करेंगे इस चार्ट में, है ना। एंड यहीं से कुछ चेंजेस आ जाते हैं आपकी जो नेक्स्ट चार्ट है, जो कि है आपका मॉडिफाइड पार्टोग्राम, ठीक है। पहले ही कंपोजिट पार्टोग्राम था, जो मॉडिफाइड पार्टोग्राम आया, और इसमें आपको एक चीज़ फ़र्क दिखाई देगी, एंड वो फ़र्क क्या है, ऊपर का सब कुछ सेम है, देखो ऊपर का सब कुछ सेम है, ये वाला जो फीटल हार्ट रेट है एंड आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है और मोल्डिंग है, ये दोनों सेम है। चेंज आता है आपके इस वाले चार्ट पे, यहाँ पे आपको क्या डिफरेंस दिखाई देता है कि इतना ज़्यादा स्पेस दिया था पहले लेटेंट फेज़ को, ठीक है, यहाँ पे लेटेंट फेज़ अब नहीं है इस वाले चार्ट में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्टिव फेज़ को ही दिखाया जाता है, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी। और एक और चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एक्टिव फेज़ है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड से, दैट इज़ आपका इस वाले टाइप से, ठीक है। ये देखो जब सर्विक्स कितना डायलेट हुआ, जब 3 सेंटीमीटर डायलेट हुआ, एंड थर्ड मतलब 3 सेंटीमीटर से लेके आपके 10th सेंटीमीटर तक जब वो डायलेशन होता है उसको एक्टिव फेज़ माना है। लेकिन जो नया चार्ट है आप उसमें देखेंगे कि जो एक्टिव फेज़ है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपके 4 सेंटीमीटर से, एंड 4 सेंटीमीटर से वो कहाँ तक जा रहा है, आपके 10 सेंटीमीटर तक जा रहा है, ठीक है। तो ये एक चेंजेस है कि एक तो लेट हटा दिया, एंड साथ ही साथ आपके जो एक्टिव फेज़ है इसका 4 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया है, जो कि आप अपने अगर हमारा स्टेजेस ऑफ लेबर देखा होगा उसमें भी आपने देखा होगा कि एक्टिव फेज़ और लेटेंट फेज़ को हमने कैसे डिवाइड किया है। 1 to 4 सेंटीमीटर आपका लेटेंट फेज़ बोला है, एंड आपका 4 से लेकर 10 तक आपका एक्टिव फेज़ होता है ना, ये हमने देखा था वहाँ पे भी। तो एक ये चेंजेस आ जाते हैं। अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे, आपने देखा कि पहले लेटेंट फेज़ हो गया, उसके बाद आपके जो सर्विक्स है, ठीक है, एंड इसको लिखना है कि आपको प्लॉट कैसे करना है, एक्स के थ्रू करना है इसे। जैसे अगर आपने देखा कि अगर 4 सेंटीमीटर में उस समय 9th आवर हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हमने कहीं मार्क कर दिया इसे, ठीक है, एंड उसके बाद जो 5 सेंटीमीटर में होते होते वो कितना चला गया आपके 10 सेंटीमीटर में। उसके बाद हो सकता है कि वो कुछ इस वे में आया हो 6 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद ऐसा होता है यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो लाइन फॉर्म हो रही है वो कुछ इस वे में जा रही है,
अगर लाइन इस वे में रहे, ठीक है, दैट इज़ आपका जो यहाँ पे 2 लाइन आपको दिख रही है, अलर्ट लाइन और एक्शन लाइन, अगर अलर्ट लाइन के लेफ्ट में हो तब तो सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, अच्छा है। लेकिन अगर अलर्ट और एक्शन लाइन के बीच में आपकी जो ग्राफ है वो बन रही है, तो उसका मतलब है कि जैसे यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, अगर अलर्ट लाइन क्या है, इट स्टार्ट्स एट 4 सेंटीमीटर सर्वाइकल डायलेशन नए वाले में, एंड इट रिप्रेजेंट्स एक्सपेक्टेड लेबर प्रोग्रेस 1 सेंटीमीटर पर आवर, जो हमने देखा। एक्शन लाइन क्या है, इट इज़ ड्रॉन 4 आवर्स टू द राइट ऑफ द अलर्ट लाइन, ठीक है, 4 घंटे बाद का है ये, इंडिकेट्स नीड फॉर क्लिनिकल इंटरवेंशन इफ क्रॉस, ठीक है। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, अगर लेफ्ट टू अलर्ट लाइन है दैट इज इट नॉर्मल लेबर प्रोग्रेस, अगर ये अलर्ट लाइन है इसके लेफ्ट में है तो सब कुछ नॉर्मल प्रोग्रेस चल रहा है लेबर का। अगर द लाइन इज बिटवीन अलर्ट एंड एक्शन देन क्लोज मॉनिटरिंग इज़ रिक्वायर्ड, अगर इन दोनों के बीच में आपकी जो ये ग्राफ है ये जा रहा है तो आपको क्लोजली मॉनिटर करना है। एंड अगर ये लाइन इधर को चले जाए, एक्शन लाइन के राइट में चले जाए, ठीक है, तब क्या करना है आपको, इमीडिएट इंटरवेंशन इज़ नीडेड, ठीक है, ऑगमेंटेशन या सीजरियन सेक्शन के लिए आपको जाना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि इसको हमने कैसे प्लॉट किया। तो ये तो था आपका सर्वाइकल डायलेशन। नेक्स्ट इसमें आता है कि डिसेंट ऑफ द फीटल हेड, ठीक है, इट इज़ मॉनिटर्ड वाया एब्डोमिनल पैल्पेशन, ठीक है, स्टेशन रिकॉर्डेड इन रिलेशन टू इशियल स्पाइन, ये हमने पहले भी काफ़ी बार बता चुके हैं हम इसके बारे में। एंड ये डायग्राम भी आपने बहुत बार देखा होगा, ठीक है, कि जैसे ये पेल्विक ब्रिम है, पेल्विक ब्रिम के जस्ट ऊपर है आपका, अगर आपको पूरी 5 फिंगर्स फील हो रही हैं, समझिए पेल्विक ब्रिम है, ठीक है, ये पेल्विक ब्रिम है, अगर आपको पूरे पाँचों के पाँचों फिंगर फील हो रही हैं पर आपको फीटल स्कल फील हो रहा है, तो मतलब आपका वो ब्रिम को क्रॉस नहीं किया है फीटल स्कल ने, तो हम लोग उसको 5/5 लिखते हैं। ऐसे ही थोड़ा अगर क्रॉस करेगा तो 4/5, थोड़ा और क्रॉस किया, ठीक है, इट इज़ स्टिल नॉट इंगेज्ड, तो ये 3/5 हो गया है। जस्ट इंगेज्ड में हम क्या लिखते हैं 2/5, एंड इंगेज अच्छे से हो गया तो 1/5। एंड अगर वो अच्छे से नीचे आ चुका है, आपको ऊपर प्यूबिक बोन के ऊपर कुछ फील नहीं हो रहा है, बोनी स्कल, तो आप इट इज़ मीन्स इट इज़ डीपली इंगेज, और उसको हम 0/5 लिखते हैं, मतलब उल्टे में आ रहा है 5 4 3 2 1, ठीक है, एंड 0। तो इसमें भी सेम वही होगा कि आपने कैसे करना है कि पहले पाँच में रहेगा, ठीक है, एंड इसको डिनोट कैसे करेंगे हम इसमें सर्कल बनाएंगे, जैसे हमने क्रॉस बनाए थे ना, यहाँ पे क्रॉस बनाए थे जब हम लोग आपका अभी सर्वाइकल डायलेशन देख रहे थे, एंड जब हम डिसेंट ऑफ हेड करेंगे तो उसमें हमें सर्कल्स देखने हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे देखा एक सर्कल, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे आया, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, ठीक है, फिर हो सकता है कि फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, आप समझ गए। तो ये आपको कुछ इस वे में बनेगा, ठीक है, आपका डिसेंट ऑफ हेड का चार्ट, मतलब प्लॉटिंग, क्लियर। एंड यहाँ पे आपको ड्यूरेशन मेंशन भी करना है कि कितने आवर में क्या क्या हो रहा है, क्लियर। तो ये हो गया आपका सर्वाइकल डायलेशन एंड डिसेंट ऑफ द हेड। इसमें एक और चीज़ होती है जो नेक्स्ट आपका कॉलम बनता है, दिस वन, इट डिनोट्स द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन विच इज़ काउंटेड एवरी 10 मिनट्स, ठीक है, एंड इसके स्ट्रेंथ के हिसाब से इसमें होता है, अगर इट इज़ मोर देन 20 सेकेंड्स तो उसको माइल्ड बोलेंगे, 20 to 40 सेकेंड्स का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इट इज़ मॉडरेट, एंड अगर इट इज़ मोर देन 40 सेकेंड्स देन इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन। इसके लिए यहाँ पे एक चार्ट भी है कुछ इस वे में, तो आप अच्छे से देख सकते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्शन का कैसे बनाना है इसमें, ठीक है। अब जैसे इसमें लिखा है कि अगर आपको, क्योंकि मैंने बोला था ये हाफ मतलब 30 मिनट्स के चार्ट्स हैं, मतलब वो हैं, क्योंकि ये बड़ा वाला तो कितना था 1 घंटे का है ब्लॉक, एंड ये 30 मिनट्स का ब्लॉक है। तो इसमें लिखा है कि कॉन्ट्रैक्शन पर 10 मिनट्स कैसा हो रहा है। अगर इसमें डॉटेड हम बनाते हैं, ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट यार कि आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, क्योंकि बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको खुद समझ आ जाती है, जैसे मुझे आ गई समझिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट, लेकिन समझा पाना फिर पूरा मुश्किल हो जाता है। तो अपनी साइड से तो मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, आप भी प्लीज़ थोड़ा ध्यान लगा के सुनो, ठीक है, ताकि आपको भी चीज़ें आ जाए, क्लियर। तो यहाँ पे हमने कैसे किया, जैसे अगर मैंने डॉटेड बनाए, ठीक है, तो डॉटेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ लेस देन 20 सेकेंड्स, इसका मतलब डॉटेड का मतलब इट इज़ लेस देन 20 सेकेंड्स, और ये कितना है आपका एक ब्लॉक है, ठीक है। तो मतलब आपको एक ही कॉन्ट्रैक्शन आया। अगर मैं यहाँ पे भी बना दूँ तो इसका मतलब है कि आपको 2 कॉन्ट्रैक्शन आए हैं, ठीक है, विच वेर लेस देन 20 सेकेंड्स ईच, क्लियर। अगर मैं बनाऊँ इसमें ये पैटर्न, ठीक है, आपके लाइंस वाले पैटर्न बनाऊँ कुछ इस वे में, ठीक है, ये 3 ब्लॉक मैंने कवर कर दिए। इसका मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे 3 कॉन्ट्रैक्शन हुए हैं, ठीक है, एंड इट इज़ लास्टिंग 20 to 40 सेकेंड्स, क्योंकि ये वाला है ये पैटर्न। एंड अगर थोड़े घंटे बाद, ठीक है, यहाँ पे भी अलग अलग पैटर्न्स बनेंगे, थोड़ी देर के बाद ये पूरा मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है, ये भी पूरा ब्लैक है, मतलब आपको नीचे से स्टार्ट करना है वैसे तो, ठीक है, ये भी ब्लैक हो गया,
ये भी ब्लैक हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके 5 कॉन्ट्रैक्शन आए आपको, ठीक है, इन 10 मिनट्स, और वो भी कैसे रहे, इट वेर लास्टिंग फॉर 40 मोर देन 40 मिनट्स, तभी तो ये हमने ब्लैक वाला बनाया है, ठीक है, मोर देन 40 मिनट्स सेकेंड्स, ठीक है, एंड 5 कॉन्ट्रैक्शन ईच लास्टिंग मोर देन 40 सेकेंड्स। इसका मतलब ये हुआ, तो ये कॉन्ट्रैक्शन वाला आपका प्लॉटिंग होगा यहाँ पे। इसमें अगर आपने ऑक्सीटोसिन दिया तो आपने कितना दिया, कितने यूनिट्स दिए, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है वो, ठीक है, एंड वो कितने ड्रॉप पर मिनट आपने सेट किया था, आपको यहाँ पे मेंशन करना है दोनों चीज़ें, ठीक है। और इसके साथ आपने कोई अगर ड्रग दिया है, ठीक है, जैसे आपके पेन किलर्स हो गए हैं या आपने एंटीबायोटिक्स दे दिए, तो आपको वो भी मेंशन यहाँ पे करते रहना है कि इस घंटे ये दिया, इस घंटे ये दिया, या इस घंटे ये दिया, ठीक है, क्लियर। इसके साथ, ठीक है, जो नीचे हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि, तो यहाँ पे आपको और क्या चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पल्स और आपको बीपी। पल्स भी आप चेक करते रहेंगे, ठीक है, एवरी 4 आवर्स आप अच्छे से चेक कर सकते हैं अगर पेशेंट नॉर्मल है, ठीक है, उसको कोई बीपी या हाइपरटेंशन की शिकायत नहीं है, तो आप इसमें भी कैसे प्लॉट कर सकते हैं पल्स को, कि कितने कितने पल्स आ रहे हैं। जैसे अगर उसका 80 आया, ठीक है, फिर 100 आया, फिर 90, ठीक है, फिर 70, ऐसे ऐसे, तो आपको कुछ इस वे में इसकी प्लॉटिंग करनी है। एंड जो बीपी है ये कैसे आप करेंगे चेक, इसमें दिया है आपको ऐसे लाइंस बनानी है, तो आपने चेक किया तो कैसे आया आपको, जैसे ऊपर 150 था एंड नीचे वाला आपका 100 था, तो कुछ इस वे में आपको बनाना है, समझ गए। तो कुछ इसमें आपको प्लॉट करते रहना है टाइम के साथ, टाइम क्योंकि चला आ रहा है 1 2 यहाँ पे लिखा है, क्लियर। फिर यहाँ पे आपको टेम्परेचर भी मेंशन करना है कि बॉडी टेम्परेचर कैसा है मदर का, एंड साथ ही साथ जो यूरिन आउटपुट है, ठीक है, आपको उसमें चेक करना है कि इसका प्रोटीन कैसा, उसमें प्रोटीन कितना आ रहा है, उसमें एसीटोन है कितना है, एंड टोटल वॉल्यूम कितना है यूरिन आउटपुट का, क्लियर। तो ये था आपका पूरा चार्ट कंपोजिट पार्टोग्राफ का। सेम चीज़ आपके इसमें भी है, बस हमें यहाँ पे चेंजेस क्या देखे थे कि लेटेंट फेज़ को हटा दिया क्योंकि वो बहुत लंबा होता है, तो इसको हटा देते हैं, एंड साथ ही साथ आपके यहाँ पे 4 सेंटीमीटर से ही स्टार्ट होता है एक्टिव फेज़, बाकी सब कुछ इसमें सेम है। एंड जो आपका सिंप्लीफाइड वाला चार्ट है ये तो एकदम बिल्कुल सिंपल है, ये एक्चुअली कलर्ड होता है, ये अलग ग्रीन जोन होता है, ये आपका येलो जोन और आपका ये रेड जोन होता है, एंड इसमें भी सेम वही चीज़ें करते हैं कि टाइम के हिसाब से प्लॉटिंग कैसे हो रही है, मतलब आपका जैसे ये ऐसा बना, ऐसे बना, या ऐसे बना, फिर ऐसे बना, ऐसा बना, तो मतलब ये ठीक है। अगर ये ऐसे जाता है तो आपको इंटरवेंशन करना है, एंड अगर ये चार्ट ऐसे फॉर्म होता है, ठीक है, आपके इस वाले जेड जोन में आता है, तो आपको क्या करना है, उसे इमीडिएट इंटरवेंशन देना है, या आपको सीजन सेक्शन के लिए जाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके चार्ट सिंप्लीफाइड, एंड इसमें सब कुछ लिखा है, ठीक है, कि आवर्स सिंस मेंबर इज रप्चर्ड, ठीक है, फिर रैपिड असेसमेंट करना है B3, बजाय ब्लीडिंग कैसी है, ठीक है, एमनोटिक फ्लूइड का कंडीशन क्या है, म्यूकोनियम स्टेन तो नहीं है, ब्लड स्टेन तो नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इन 10 मिनट्स कितना कितना आ रहा है। तो यहाँ पे आपको कुछ वो सब जो हम इसमें कर रहे थे, कहाँ गया था, इसमें ये सब कर रहे थे ना, ये ग्राफिंग एंड ये सब डॉट पैटर्न, ये सब ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है कितना कितना क्या हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाइड पार्टोग्राफ बोलते हैं, क्लियर। तो ये कंप्लीट हुआ आपका पार्टोग्राफ का टॉपिक। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा है, मेटल मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, एंड की फीचर्स हम ऊपर देख चुके हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं, मुझे हो सकता है कि आपको डाउट आए इसमें, ठीक है, एंड एक दो बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी ईजीली समझ आ जाएगा ये टॉपिक, ठीक है। मैंने भी जब पढ़ा था पहली बार तो मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगा था, लेकिन धीरे धीरे समझते समझते काफ़ी ईजी हो गया ये, ठीक है। हाँ, बस थोड़ा समझाना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है किसी और को, लेकिन मैंने अपना पूरा ट्राई किया। तो आपको अगर मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियोज़ में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।